मेरा नाम दिलीप कोटिया है। मैं उत्तराखंड सरकार में जो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण है, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, उसका अध्यक्ष हूँ। और ये जो आयुष्मान स्कीम है, इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्य कर रहा है। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी योजना जो हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान भारत के नाम से जानी जाती है, वो 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ हुई थी और इसके 2 वर्ष आज पूर्ण हुए हैं। इस अवधि में पूरे देश में लगभग 13 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड्स बने हैं और करीब 1 करोड़ 25 लाख लाभार्थियों को गंभीर बीमारियों से लेकर ऐसी बीमारियां जिनके लिए पहले उनके पास बिल्कुल भी धनराशि नहीं होती थी, उनका इलाज हुआ है। उत्तराखंड में भी इस योजना को लागू किया गया और जो एक विशेषता है उत्तराखंड की, इसमें केवल वीकर सेक्शन के ही लाभार्थी नहीं हैं, वरन पूरे देश की संपूर्ण जनसंख्या को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। लगभग 16 लाख परिवारों को उत्तराखंड ने कार्ड वितरित किए हैं और 2,06,000 लाभार्थियों का हॉस्पिटल में इलाज संपन्न हुआ है। हम उत्तराखंड में इस योजना को 175 हॉस्पिटल के सहयोग से चला रहे हैं और हम न केवल कार्ड्स उत्तराखंड ने देश में सबसे अधिक बनाए हैं पॉपुलेशन के रेशो को देखते हुए, बल्कि जो क्लेम का पेमेंट है हॉस्पिटल का, उसमें भी उत्तराखंड देश के सर्वोत्तम राज्यों में से एक है। और साथ ही हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो भी हॉस्पिटल क्लेम्स ले रहे हैं या लाभार्थियों को सुविधाएं दे रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके का दुरुपयोग या मिसयूज़ या स्कीम का अब्यूज़ ना हो। और इस दृष्टि से भी हम सजग हैं और इस कार्य में भी उत्तराखंड संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर है। हम सभी स्टेक होल्डर्स जो इस योजना के हों, हमारे सरकारी अस्पताल, हमारे निजी अस्पताल, हमारे लाभार्थी और हमारा पूरा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, मैं इस अवसर पर अब तीसरे वर्ष से एक नए गुणवत्ता सुधार के साथ इस योजना को और अधिक सफल बनाने के लिए सबके सहयोग की अपील करता हूँ। हमने इस योजना को उत्तराखंड में भली भांति व्यवस्थित किया है। कुछ शुरू में कठिनाइयाँ आई थी, कुछ बुराइयाँ और कमियाँ हमें दिखाई दी थी, उन सब पर हमने कठोर कार्रवाई करके और एक क्लीनिंग ऑपरेशन करके हमने ये सुनिश्चित किया है कि इंटीग्रिटी की दृष्टि से ये योजना पर कोई प्रश्न चिन्ह कभी ना लग सके। साथ ही हमने लाभार्थियों का अस्पताल में अच्छी तरीके से इलाज हो सके और हॉस्पिटल जो इलाज करें उसके क्लेम का भुगतान समय से हो सके, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था की है। और हम 7 दिन से भी कम अवधि में हॉस्पिटल के क्लेम्स का भुगतान कर रहे हैं। 2 वर्ष में हम इस योजना को सुदृढ़ रूप से व्यवस्थित करने के पश्चात अब तीसरे वर्ष में हमारी प्राथमिकताएं इस प्रकार रहेंगी कि सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो गुणवत्ता है हमारे अस्पतालों की और हमारी चिकित्सा व्यवस्था की, उसमें सुधार हो। और जो पहाड़ी ज़िले हैं जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी लाभार्थियों की मुश्किल है, वहाँ तक हम पहुँचने के लिए विशेष कार्य कर सकें। राज्य सरकार और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण इस तीसरे वर्ष को गुणवत्ता सुधार वर्ष के रूप में आयोजित कर रही है। इसके साथ साथ हम हॉस्पिटल की हमारी संख्या है इस योजना में जो लगे हुए हैं, उनकी संख्या भी हम बढ़ाएंगे। साथ ही जो लोग बच गए हैं, जिनके कार्ड्स नहीं बन पाए हैं, उनके कार्ड्स को भी बनाने की व्यवस्था हम शीघ्र करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए साथ ही हॉस्पिटल को भी
सशक्त बनाने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का कार्य भी करेंगे। और एक कॉल सेंटर हम स्थापित कर रहे हैं जो अत्याधुनिक होगा, जिसकी वजह से हम किसी भी पब्लिक ग्रीवेंस को या किसी भी हॉस्पिटल की ग्रीवेंस का तुरंत समाधान कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त हमारी जो IEC एक्टिविटीज़ है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, उसके लिए भी हमने इस वर्ष में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक योजना बनाई है।